मतलब कांग्रेस के लीडर जो ऐसे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, जो बोले हैं वो काम करके दिखाए हैं। मैं मोहम्मद सादिक सोन और आप देख रहे हैं एचडीएमसी न्यूज़। जैसे कि 2024 का जो इलेक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है, क्योंकि ये 2024 का जो इलेक्शन है एक ऐसा इलेक्शन है जिसे काफ़ी एक्टिविस्ट जो है ये डू एंड डाई का इलेक्शन कहा जा रहा है। क्योंकि ख़ास करके बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं जैसे कि प्रकाश राज साहब हैं, जैसे कि योगेंद्र यादव साहब है, बहुत सारे एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि संविधान को बचाने वाला ये 2024 का इलेक्शन है। तो आज उसी की ख़ास मुलाकात हम करने के लिए यहाँ पर बशीर गुडमाल साहब जो कि एक्स कारपोरेटर नारायण चौपा के रह चुके हैं, तो उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि आज का जो इलेक्शन जो 2024 का इलेक्शन है ये कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जो 2024 का जो इलेक्शन है, तो जितने भी जो एक्टिविस्ट हैं, मैं इसी बात से इस बात से मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करना चाहता हूँ। जितने भी एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि ये संविधान को बचाने का जो है ये इलेक्शन है, तो आप इसे कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले जो माहौल चले हैं वो हिंदू मुस्लिम करके चले हैं। मैं समझता हूँ जो ये मुद्दे हैं, इस संविधान को जो ये आने वाले दिनों में वन नेशन कर बोल रहे हो, तो हिसाब से उन्होंने संविधान को निकालने के जो तरतीब चले हैं, हमें जो है संविधान को बचाना है। तो हर घर के माँ और बहनों से, घर के औरतों से मैं गुजारिश करता हूँ कि पहली फुर्सत में आप अपना वोट, हर एक घर में कोई भी ना बचे उस तरह आके भाइये वोट। और वोट भाने से आपका काम बनता है, क्योंकि वो हमारी हथियार ही है, वोट है। बिना हम नहीं भाई तो कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले आप हमारे हथियार को यूज करना है, तो पहले के ज़माने में जंगीस होते थे तो तलवार का होता था। आज का ज़माना ऐसा नहीं है, हमें वोट आके बटन दबा के वोट करना है तो हम जंग जीत जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से जो बहुत सारे जो है जो यंग जनरेशन जो है उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि वोटिंग लिस्ट से डिलीट किए गए हैं, तो उसके मुतालिक आपकी क्या पैगाम होगी? डिलीट जो हो गए हैं, आप अब वो दिना नहीं बचे हैं, बड़े 4 दिन बच गए हैं, वो उसके ऊपर गौर नहीं करना। जो वोटर्स है उनके ऊपर ख्याल करना कि कौन वोट बनाए हैं, उनकी लिस्ट में वो नाम है कि नहीं पहले चेक कर लेना जाके, और है तो पहली फुर्सत में वोट पाने की कोशिश करना, क्योंकि आज का माहौल बहुत बुरा है। मैं समझता हूँ ये जो इनको जो हमारा हथियार है वोट ही है। अच्छा, इसी तरीके से जो अभी अवाम जो कि हमारे हुबली के जो मुतवल्लियान इकराम है, अरकान जमात है, उनके लिए ख़ास करके आपका क्या पैगाम होगा इस इलेक्शन के मुतालिक? हमारा पैगाम, जो मुतवल्ली हर मोहल्ले की मुतवल्ली और हर मोहल्ले की जमात काम कर रही है, क्योंकि हर घर को जमात वाले जाके पूछ रहे हैं वोटिंग लिस्ट पहुंची कि नहीं, वोटिंग लिस्ट तुम्हारे यहाँ पर आई या नहीं। सबको इतला कर रहे हैं, जमात के मेम्बरान, जमात के मुतवल्ली सभी जाके चेक कर रहे हैं कि आपके घर में वोट है क्या नहीं, किसका नहीं है। तो भी लास्ट टाइम गुज़िश्ता 15 दिन पहले, महीने पहले कई लोग कैंप करे वोटिंग बनाने के लिए, वहीं पे बने हैं। जो बने हैं तो उनके जाकर लिस्ट चेक कर रहे हैं बार बार। आज भी मैं जाके लिस्ट मांग लेके आया जाके, तो मैं भी वो समझता हूँ हमारे गलियों में कौन सा वोट गली से छोड़ के गए, मैं उनके भी घर के बेच के वोटिंग कराने की मैं खुद कोशिश करूंगा, पहली बात। अच्छा, इसी तरीके से जो है ख़ास करके जो एमपी के इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर विनोद असोटी, जो कि एक कुरबुर यानी कम्युनिटी से आते हैं, कुरबुर समाज से जो आते हैं, तो इनका कोई पॉलिटिकल जो है बैकग्राउंड नहीं है ऐसा कहना है, और ऐसा लोगों का कहना है कि इन्हें काफ़ी वोट नहीं पड़ेंगे, यानी मतलब ये हार जाएंगे ऐसा कहना है। तो आप क्या देखते हैं सर इसके मतलब? तो वो पुराने पॉलिटिशियन ही चाहे अच्छे है, वर्कर है करके देना, अच्छे वो कैंडिडेट को देते हैं कांग्रेस पार्टी में। तो आपका कहना है कि वो 2024 का इलेक्शन जीत जाएंगे? पक्का जीत जाएंगे। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने बता रहे हैं कि हम आगे आने के बाद जो 2000 रुपये हर महिला के खाते में डाले हैं, आने के बाद 1 लाख रुपए बरस को डालेंगे, महीना 8,300 रुपये उनके अकाउंट में डालेंगे करके बता रहे हैं। तो
ये हमने फायदा क्या होता है, तो 2,000 रुपये हमारे आ रहे हैं, तो आने की वजह से तो ये 8,300 भी आते हैं। अगर कंफर्म रहता कि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, कांग्रेस का काम जो है झूठ बात नहीं है, हमें झूठ बात वो जाती है नहीं। कांग्रेस के लीडर जो ऐसे हैं कभी झूठ नहीं बोलते, जो जो बोले हैं वो काम करके दिखाए हैं। अच्छा, इसी तरीके से खास करके जो ये हमारी कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी, ये वोट देने के लिए सिर्फ है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है, क्योंकि कांग्रेस में आप भी कई सालों से काम करते रहे, एज एक कॉरपोरेटर भी यहाँ पर रह करके आपने काम किया है। तो क्या हमारे हुबली में ऐसा कद्दावर नेता नहीं था जो कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उसे टिकट दिया जाए, फिर उन्हें वो जिताया जाए? ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं था सर आपके नजदीक? नहीं, क्यों उन्होंने इंसाफ नहीं किया मुसलमानों के साथ? यहाँ पर जो है मुसलमानों को उन्हें एमपी का सीट देना चाहिए था, टिकट देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दिया सर? पहली बात, मुसलमानों ने कोई भी टिकट नहीं पूछी। किस लिए नहीं पूछी कि तो हमको इस बार जितना है इलेक्शन, किसको भी दिलाएंगे, और हमारे जो गैर समाज के कौन से भी व्यक्ति को दिला के हम उसको जिताना करके बोल के हम डिसीजन लिए हैं कि हम खुद नहीं मांगना इस बार टिकट, उसको जिताएंगे। जिताने के बाद ही हमें दूसरा पूछेंगे। पार्टी में बहुत नमूने क्या होते हैं, एमएलसी है, बहुत बहुत से राज्यसभा है, लोकसभा, ये इसमें सब में हमें पूछ सकते हैं। अब इस बार क्यों है, ये इतना बड़ा कीड़ा है हमारे धारवाड़ जिले में, खाली हिंदू मुस्लिम बच्चों को झगड़ा रहा, बच्चों को लड़ा रहा। ये परसों आप देखिए हो गया, हंगामा किया, सो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो भी जो फतरावा केस हो, ले जाके बच्चों को टेररिस्ट अटैक पे। तो मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा इतना एमपी हो कि इतने छोटे सोचकर बच्चों के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो उन गंदी सियासत है उनकी। इस बार वो उनकी बददुआ भी लगेगी उसको, और वो इलेक्शन तो पक्का ही हारेंगे। अच्छा, इसी तरीके से जैसे कि अभी आपने कहा कि जितने भी जो वोटर्स है वो आकर के 100% वोटिंग करने की आप कोशिश करें, ऐसा आपका कहना है। अगर कोई गरीब तबके का आदमी है या औरत है तो उस वक्त उनकी कैसे मदद करेंगे आप? क्या कोई ऑटो का इंतजाम होगा या फिर आप उन्हें खुद ला करके वोटिंग बूथ में आप पर आकर के आप उनको वोटिंग कराएंगे? कैसे क्या करेंगे सर? क्या इंतजाम होंगे आपके? जो ये जो पर्सन रहे तो हम खुद ऑटो लेके जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे जो गलियों में है, बहुत से लोग हैं हमारे, उन ऑटो में लेके जाके बटा लेके लेकर वोटिंग भाएंगे। अगर से नए हैंडीकैप है तो उनको भी जाके बुला लेकर आएंगे। वो खुद आना चाहते हैं तो उनको भी ऑटो, हमें कुछ ना कुछ उनको सौलभ्य वोट भाने के लिए तक हम वोट भाई भाई तक छोड़ेंगे नहीं किसको भी इस बार। अच्छा, इसी तरीके से जो है वोट डालने का पैरामीटर क्या होगा? वोट डालने का पैरामीटर हमारा जो ईवीएम मशीन है इस बार, तो लास्ट टाइम से अभी तक मुद्दा चल रहा था कि वो बटन डालने के बाद चिट्ठी बाहर आती है, किस पार्टी को डालते हैं उस पार्टी का सिंबल बाहर आता है, वो अभी तक आया नहीं, मालूम नहीं पड़ा। जो आ गया तो वो हमारे वास्ते खुशी की बात है। अच्छा, अभी इससे पहले इसके मुतालिक कोई बात नहीं आई, कोई डेमो नहीं आया, तो फिर कैसे जो अगर कोई नया नया आदमी अगर जाता है तो कैसे वो वोट डालेगा सर? जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि एक वहाँ से पौती आती है, चीटी आती है, ऐसा आप कह रहे हैं। जो भी सिंबल रहेगा वो उसके आती बोल रहे हैं। जो नया आदमी हो, खास करके मुसलमान कम्युनिटी में तो बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कैसे उनको प्रेस करना है, कहाँ देखना है, कैसे पौती आएगी, लिस्ट आएगी, क्या उनको पता नहीं है, तो फिर वो कैसे वो अवेयरनेस पैदा होगा सर? हमें डेमो लेकर के हर घर को जाएंगे, 2 दिन रहने के, बहुत दिन के बाद दिक्कत भी दिमाग में नहीं रहता करके 2 दिन पहला ही ले जाके बताते हैं, हर घर को डेमो बताने की कोशिश करते हैं किस तरह वोट बांधेंगे, किस तरह वोट। हम जो एमएलए में बताई हैं सोए, तो एमएलए में भाई सोए अभी जो नए बच्चे हैं उनको लेकर के बताते हैं हमें। जो पुराने लोगों को तो मालूम है, लास्ट बार भी भाई हैं, उसके पहले भी भाई सोए, वो सबको आइडिया है। जो नए बच्चे हैं उनको भी बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बशीर गुडमाल साहब जो कि एक्स कारपोरेटर नारायण सफा में इनका घर है। यहाँ पर बहुत ही सारा उन्होंने काम किया है। तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में 2024 के जो इलेक्शंस जो अभी चल रहे हैं उसके मुतल्लिक उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया, और ख़ास करके उनका पैगाम ये है कि जितने भी वोटर हजरात हैं वो वोट मिस ना करें, गाँव ना जाए, पार्टी वोटी पर ना जाए, इधर उधर घूमने मत जाए, वो आकर के 100% वोट डालने की कोशिश करें। अगर कोई बुजुर्ग हैं या कोई गरीब तबके के लोग हैं
तो वो इत्तला करें या ये खुद जा करके उन्हें ऑटो के ज़रिए से ला करके उनकी मदद करेंगे। वहाँ पर वोट डालने का जो भी इंतज़ाम होगा वो करेंगे, ऐसा इनका कहना है। बाकी की खबरों के लिए एचडीएमसी न्यूज़ को लॉग ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।